इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पहले हम लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर 7 होगा। तो आज देखते हैं कि हमारे पास आज के कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। देखिए, फर्स्ट है फ्लाई इन द फेस ऑफ एंड फ्लाई इन द टीथ ऑफ। तो इनका जो मीन होता है वो सेम होता है, फ्लाई इन द फेस ऑफ और फ्लाई इन द टीथ ऑफ। इसका मतलब होता है किसी भी नॉर्मल चीज के अगेंस्ट जाना। ठीक है, गो अगेंस्ट। सपोज करो कि आप कोई एक पर्सन के सामने खड़े हुए हैं और वो पर्सन आपसे नॉर्मल बात कर रहा है, मतलब जो एक नॉर्मल बात होता है, बिहेव होता है, वो इस टाइप से कर रहा है आपके सामने। लेकिन अचानक से एक थर्ड पर्सन आ जाता है जो कि उस जो भी नॉर्मल बिहेव होता है या नॉर्मल जो भी बात चल रही है आपकी, उसके अगेंस्ट चले जाता है। मतलब ऐसी अनाप शनाप उल्टी सीधी या आपके साथ मिसकंडक्ट करने लगता है। तो ये क्या है? ये फ्लाई इन द फेस ऑफ, मतलब वो पर्सन आपके सामने आकर फ्लाई इन द फेस ऑफ कर रहा है, मतलब नॉर्मल थिंग के अगेंस्ट जाना। तो इसका मतलब होता है गो अगेंस्ट। ठीक है, फ्लाई इन द टीथ ऑफ एंड फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब होता है कि किसी के नॉर्मल चीज के अगेंस्ट जाना, जो सेंसिबल चीज होती है उसके अगेंस्ट जाना। जैसे एक नेचुरल जस्टिस होता है, तो नेचुरल जस्टिस में सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्या सही है ना कहिए। लेकिन अगर कोई जस्टिस कर रहा है, वो उसको पता है कि ये कोई भी पर्सन हो या कोई भी चीज़ है कि ये गलत है, और फिर भी वो उसको सही बोलते हैं कि नहीं, ये ना सही किया है। मतलब वो चीज़, वो जो जज है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रेरी जा रहा है, अलग जा रहा है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब किसी भी नॉर्मल चीज़ के अगेंस्ट जाना। दिस इज एन आर्गूमेंट दैट की सीम्स टू फ्लाई इन द फेस ऑफ द कॉमन सेंस। मतलब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज एन आर्गूमेंट दैट की सीम्स टू फ्लाई इन द फेस ऑफ कॉमन सेंस। मतलब जो भी कोई कॉमन सेंस है उसके अगेंस्ट जा रहा है। दिस इज एन आर्गूमेंट दैट सीम्स टू फ्लाई इन द फेस ऑफ। ये तो ये मैंने दो बार लिख दिया है, एक ही बार लिखना था इसको। मतलब कोई भी है नॉर्मल, मैं आपको यही है कि कहीं सपोज दैट कि आपको पता है कि कोई भी इवेंट या कोई भी इंसिडेंट हुआ है, वो गलत है। ठीक है, वो जो है रॉन्ग है। लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये सब ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो नॉर्मल सिचुएशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट, अ फेदर इन योर कैप। फेदर इन योर कैप का मतलब होता है एक अचीवमेंट, ऐसी अचीवमेंट जिस पर आप प्राउड कर सको। जैसा आप ओलंपिक के अंदर जीत जाओ तो पूरी कंट्री को, आपको भी अपने आप को प्राउड होगा। ठीक है, या फिर हाँ, यही मतलब होता है। मतलब आप एग्जाम्पल्स अलग अलग ले सकते हो। एक कोई ऐसी सक्सेस या अचीवमेंट जिस पर आपको प्राउड हो। वो कॉमनवेल्थ हो सकता है, वो आपके एग्जाम में पास होना भी हो सकता है, जिस पर आपकी फैमिली को या आप पर अपने आप पर प्राउड हो कि आपने जो भी 10th क्लास में हो, 9th 8th जो भी है, आपने टॉप कर दिया है। तो मतलब आप पर प्राउड हो रहा है। द प्रमोशन वॉज अ फेदर इन हिज कैप। मतलब क्या, प्रमोशन जब जैसे ही उसका हुआ तो मतलब क्या हो गया, उसके लिए अचीवमेंट थी, एक उसको बहुत ही ऑनर हो रहा है अपने आप पर, जो भी कोई पर्सन है। इफ दिस क्लिनिकल ट्रायल इज सक्सेसफुल, यदि दूसरा एग्जाम्पल है, इफ दिस क्लिनिकल ट्रायल इज सक्सेसफुल, इट विल बी अ रियल फेदर इन हर कैप। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो ये उसके लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी, एक ऐसा अचीवमेंट होगा जो उसको गर्व हो सके उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट। इसका मतलब होता है, देखिए आपने ये सुना होगा कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यही है इसका मतलब। स्टेट का मतलब होता है हमारा जो स्टेट होता है, ये स्टेट मतलब अ, आप इसका सेंस यहाँ से निकलता है। जो स्टेट होती है, स्टेट का मतलब कंट्री, कंट्री। ठीक है दादा, फोर्थ स्टेट फोर्थ पार्ट, मतलब वो रीजन का, इसका मतलब स्टेट का मतलब ऐसा रीजन होता है। मतलब यहाँ से मतलब इसका निकलता है प्रेस। जो हमारी जो मीडिया होती है उससे मतलब है इसका प्रेस। तो वो फोर्थ पिलर मानी जाती है डेमोक्रेसी की। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी मानी जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ये काफ़ी बार आ चुका है ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है आपके एग्जाम, सॉरी, ये एसएससी या दूसरे एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। न्यूज़पेपर इज रिगार्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट। देखिए, ये स्टेट वाला वही है, कंट्री का स्टेट है ये वाला, और इसके अंदर एक स्टेट का मतलब होता है, इस वाले का रीजन का मतलब होता है, जोन का मतलब होता है एक। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट आपके पास है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। एक तो ये, या कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू।
इन दोनों का मतलब यही होता है कि मतलब नॉट टू बी एज गुड एज द पर्सन और थिंग मेंशन। मतलब मान लो ऐसा बोलते हैं कि ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ऐसा बोले जाते हैं, देखो बाप कितना अच्छा था, बेटा देखो, बेटा तो भाई मतलब जैसा पिताजी ने किया है वो बेटा बिल्कुल एकदम उसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब इस लायक ना होना जिस लायक आपके पिताजी थे। आपके पिताजी बहुत अच्छे एक हिस्ट्री के टीचर थे, लेकिन आप क्या निकले, आप आपका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। तो क्या है, आप नॉर्म मतलब जो भी आपके पिताजी थे आप उसके एकदम अगेंस्ट हो। अगेंस्ट का मतलब इतने एलिजिबल ही नहीं हो कि आप अपने पिता के बराबर खड़े हो सको। तो हर लेटेस्ट बुक इज़ रीडेबल एनफ। देखिए रीडेबल एनफ मतलब उसकी जो किताब है वो काफ़ी लेटेस्ट बुक, काफ़ी रीड हुई, बट इट कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हर अर्लियर वर्क। मतलब पहले जितने उसके काम थे, जितनी भी उसने बुकें लिखी थी, इतनी मतलब लायक नहीं है कि उसके होल्ड कर सके उसको। जैसे जितने जो काम पहले किया था उसने, जो पहले उसकी जो भी बुक लिखी गई थी उसको बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब जो बुक लिखी गई है वो इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ द सन ऑफ द फेमस राइटर। वो एक फेमस राइटर का बेटा है, बट ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर। मतलब वो इतना फेमस नहीं है, इतना फेमस राइटर नहीं है जितना कि उसके पिताजी थे। देखिए, अ फ्लैश इन द पैन। फ्लैश का मतलब होता है चमक। ये जो फ्लैश होती है आपने देखा होगा स्काई के अंदर, उसका मतलब चमक। और ये होता है पैन। पैन का मतलब होता है बर्तन। मतलब बर्तन के अंदर फ्लैश, इसका मतलब है सडन सक्सेस। अचानक से एकदम छप्पर फाड़ कर मिल गया आपको, पैसा मिल जाए, कुछ भी सक्सेस मिल जाए, लॉटरी लग गई आपकी तुरंत इमीडिएटली, तो उसको बोलेंगे अ फ्लैश इन द पैन। सैडली दियर सक्सेस वॉज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। उसकी जो सक्सेस थी वो जैसे एक मतलब अचानक से आने वाली सक्सेस थी। एक फेयर वेदर फ्रेंड, देखिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। ये जो लोग होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड जो होते हैं, ये बड़े ही सेल्फिश होते हैं फ्रेंड। मतलब सेल्फिश फ्रेंड, आपके पास पैसा है आपके दोस्त बन करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉब्लम आती है बस दूर हट जाएंगे, आपके साथ ही नहीं देंगे। तो ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं होते, ठीक है, बस अपने होते हैं। ये सेल्फिश लोग होते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्ट। कभी नहीं आपका साथ देंगे डिफिकल्टी के अंदर। और आज मोस्टली लोग अच्छे जो फ्रेंड मिलने मुश्किल हो जाते हैं, मोस्टली यही है, फेयर वेदर फ्रेंड है। तो मजबूरी भी हो जाती है लोगों की, उनको कोई अच्छा पर्सन मिल ही रहा है, दोस्ती किससे करें, तो वो ऐसे लोगों से ही कर लेते हैं, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं सारे। देखिए, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एकदम अपराइट। अपराइट का मतलब ये हो गया, देखिए आप हमने कोई सब लेट से आपने कोई बिजनेस स्टैब्लिश करा, और आप क्या करते हो, आपको लेट से 1000 आप पर डे बचा लेते हो, और उसके अंदर क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर ये आपकी सेविंग होगी, लेकिन आप क्या कर लेते हो, आपने ड्रिंक कर ली 500 रुपए की, आपने सारे पैसे इधर उधर उड़ा दिए, मतलब एक के 1000 रुपये। मतलब आपने जो बिजनेस बनाया उसके अंदर फेयर एंड स्क्वायर वाली पॉलिसी नहीं रखी, आपने क्या किया, डिसऑनेस्टली बिजनेस को खराब कर दिया है। आपके शौक बढ़ गए, आपके फालतू खर्चे बढ़ गए। मतलब फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ऑनेस्ट होना। ठीक है, कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज़ में, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पढ़ाई हो सकता, आप पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई में ऑनेस्ट होना। जो ऑनेस्ट होते हैं अपनी पढ़ाई में वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि किताब खोल कर बैठे रहते हैं, या बेड पर पड़े रहेंगे, उनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, या फ़ोन लगा कानों में, फ़ोन वो लगा लेंगे और देखते रहेंगे, उनको लगता है वो पढ़। ऐसा नहीं होता है, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज़ वीक है, कौन सी, तो ऑनेस्ट होना बिल्कुल भी। वाई शुड देयर बी एनी फियर। ठीक है, इफ़ एवरीथिंग इज फेयर एंड स्क्वायर एंड अबव द बोर्ड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं जब हर एक चीज़ ठीक है। देखिए, टू फेदर्स वन ऑन नेस्ट, इसका मतलब होता है टू वर्क सेल्फिशली। मतलब देखिए, वैसे सच बताएं तो मोस्टली लोग आज की डेट में, वैसे सॉरी, सभी लोग सेल्फिश हैं। अगर सेल्फिश ना होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ह्यूमन कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे सन हो, चाहे डॉटर हो, और चाहे वाइफ हो, सब ये सेल्फिश लोग हैं। मतलब ये सभी, इसी दुनिया के अंदर सभी लोग सेल्फिश हैं। तो वर्क करना सेल्फिशली मतलब खुद के लिए काम करना। जैसे एग्जांपल, द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स लीडर यूज दिस पोजीशन। मतलब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, इस पोजीशन को गलत किस लिए यूज करते हैं, टू फेदर हिज ओन नेस्ट। मतलब
पहले अपने लिए काम करो। डिमांडिंग किक बैक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब वो डिमांड करे भाई कंस्ट्रक्शन का वर्क काम जल्दी से स्टार्ट करो, तो उनको पहले वो अपना काम कराना चाहते हैं, दूसरे बाद में करेंगे, पहले उनका काम है। नेक्स्ट फ्रेंच लीव। देखिए फ्रेंच लीव का मतलब, ये जो मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, बंक मार देते हैं। जब स्कूल गए तो घर से तो बोल कर जाते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल जाते नहीं हैं, बंक मार देते हैं, कहीं और चले जाएंगे, दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे इधर, तो उसको बोलते हैं विदाउट परमिशन आप जो है वर्क पर नहीं हो, या छुट विदाउट परमिशन आप स्कूल में नहीं हो, तो इसको फ्रेंच लीव बोला जाता है। हो सकता है कोई ऑफिस जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, अब तो कम हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट करते हैं फ्रेंच लीव करते हैं। फ्रेंच लीव वो क्या काम करते हैं, बोलेंगे कि ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आते नहीं हैं, बिना परमिशन के छुट्टी मार लेते हैं। दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन। सही बात है, ये होना भी चाहिए। देखिए फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना, कुछ भी करना। इफ समवन गोज फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दे आर फोर्स टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम बात करें, जब भी हमारे पास कोई भी एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होती है, वो नेचुरल भी हो सकती है या फिर मैन मेड भी हो सकती है, तो सफरिंग करनी पड़ती है लोगों को, ह्यूमन को। तो पीपल क्या करते हैं, देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, एक प्लेस था दूसरे प्लेस में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हुआ सीरिया के अंदर, सीरिया के अंदर ये मुस्लिम जो कंट्रियां हैं, उनके काफ़ी सारी वहाँ पर जो आईएसआई मतलब एक्टिव ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के नॉर्मल सिटीजन थे, वो उन पर काफ़ी एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, तो उनको अलग अलग देशों में जाना पड़ा। मतलब कभी वो एक कंट्री में गए तो उस कंट्री की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको अलाउ नहीं किया एंटर करने के लिए, तो फिर उनको दूसरी कंट्री में जाना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना, ठीक है, फोर्सफुल्ली। तो माई पेरेंट्स वर ऑलवेज ऑन द मूव, एंड सो माई चाइल्डहुड वॉज स्पेंट बीइंग ट्रैक्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी चाइल्डहुड सारा ऐसी खर्च खर्च हो गया। नेक्स्ट, फुट द विल। देखिए इसका मतलब होता है कि आप किसी महंगे 5 स्टार होटल में बैठे हुए हो, ठीक है, तो मतलब 5 स्टार होटल में बैठे हुए हो, तो आप अच्छा खाना खाओगे, और उसका जो सर्विस चार्ज भी अच्छा होगा, तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए स्पेशली मतलब बिल के पे करना, एक्सपेंसिव किसी भी चीज़ के लिए पे करना, बिल पे करना, ठीक है, बिल पे करना हो सकता है, आपके पिताजी आपकी पढ़ाई के लिए पैसे पे करने, वे भी हो सकते हैं, पे करना होता है स्पेशली। हिज पेरेंट्स, एग्जाम्पल इसका, हिज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू द फुट द विल फॉर हिज कॉलेज फी एजुकेशन, मतलब अब उसके पिताजी के पास पैसे ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसकी कॉलेज की फीस। नेक्स्ट फूड, देखिए ये काफ़ी आता है, ये वाला ये बहुत बार आया हुआ है, एक ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला जो काफ़ी आया हुआ है, फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड का मतलब ये होता है कि मतलब आप ना नीडलेस, प्रॉफिटलेस, फ्रूटलेस एफर्ट्स कर लिए आपने, बहुत प्रयास कर लिया, प्रयत्न कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे एफर्ट्स करना या ऐसे प्रयास करना जो फ्रूटलेस हो, मतलब जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, ठीक है, तो ऐसे एफर्ट्स को बोला जाता है फूल एरेंड, मतलब आपको कोई एफर्ट्स ऐसा एफर्ट्स नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रेडिक्टिंग व्हाट विल हैपन विद चाइनाज इज फूल। देखिए आप चाइना के बारे में, एग्जाम्पल ये चाइना के बारे में आप प्रेडिक्ट करने लग जाओ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पॉलिसी बनाने लगो, नहीं ये नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना क्या काम करता है, चाइना इज एक्सेप्शन दैट प्रूव सो मैनी रूल्स रॉन्ग। चाइना ने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जिनको अपोज कर दिया है। जैसे चाइना के अंदर सब जगह डेमोक्रेसी है मोस्टली कंट्री के अंदर, लेकिन चाइना के अंदर यार एक टाइप की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है चाइना के अंदर। फिर भी उन लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारी जो सरकार है वो हमारे जो सिटीजन है उनके लिए बहुत अच्छी है, मतलब चाहे वो डेमोक्रेसी हो ना हो, लेकिन उनके सिटीजन के लिए बहुत अच्छी है। तो पूरे दुनिया को लगेगा तो नहीं नहीं, चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, बर्बाद है। चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद, सबसे बड़ी डेवलप कंट्री हो माना जाएगा उसको, हालांकि वो डेवलप की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन डेवलप ही हो गया वो। फ्लॉग और डेड हॉर्स। फ्लॉग और डेड हॉर्स का मतलब होता है अपना टाइम वेस्ट करना, एफर्ट वेस्ट करना, ऐसी किसी चीज़ को ट्राई करने में जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स टू डू अ थिंग दैट इज़ द इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ के लिए अब जैसे कि इज इट जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स टू आस्क फॉर अनदर रिकाउंट फॉर द वोट्स। अब
ये मतलब क्या यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपने मतलब बोर्ड की काउंटिंग करा ली एक बार, अब आप दूसरी बार भी कराना चाह रहे हो, तो एक बार दूसरी बार कराओगे तो कोई एफर्ट तो नहीं निकलेगा। सपोज करो पहली काउंटिंग में 1,000 आ गए तो दूसरी काउंटिंग में भी 1,000 आएंगे, अब ऐसा थोड़ी कि बढ़ जाएंगे। तो मतलब बेकार एफर्ट्स है इसकी दोबारा काउंटिंग कराना, तो मतलब इम्पॉसिबल चीज़ के लिए दोबारा काउंटिंग कराना, दिस इज द बेकार वो, ये मतलब एफर्ट्स, बेकार एफर्ट्स है इसके, टाइमलेस है ये, सॉरी, वेस्ट करने वाली चीज़ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।